नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे UNCTAD बोलते हैं, अंकटाड। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से डिस्कस करना। ठीक है, इसे को अच्छे से पढ़ना है। अंकटाड क्या होता है, कब आया, ठीक है, इसका क्या मेन पर्पस था। ठीक है, जो अंकटाड है ये बेसिकली एक ऐसा परमानेंट ऑर्गन है। ऑर्गन क्या मतलब, एक ऐसी मतलब कि असेंबली, जनरल असेंबली के अंदर ये एक ऐसा परमानेंट ऑर्गन है जिसके बारे में बात होगी होगी। ठीक है, बल्कि एक परमानेंट ही एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसके बारे में जनरल असेंबली में जिसके बारे में बात होगी होगी। ठीक है, अंकटाड कब आया था? 1964 में, जिसका मेन एम क्या था? ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना और डेवलप करना। किसके अंदर? इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं? वो कंट्रीज होती हैं जो अभी मतलब कि डेवलप हुई नहीं है। ठीक है, बल्कि कुछ सालों में उनको डेवलप हुआ देखा जा सकता है, लेकिन अभी वो बल्कि विकास के उस पर है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है उन कंट्रीज में। ठीक है, तो 1964 में हुए तो उन कंट्रीज के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो है उनको डेवलप करना। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 195 मेंबर्स थे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, इसके अंदर दो टॉपिक्स है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। एक तो होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, एक होता है कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज। ठीक है, जो ये जनरल जो ये ग्लोबल सिस्टम है ट्रेड प्रेफरेंस का, ये 1988 में आया था। इसके अंदर बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके अंदर टैरिफ और नॉन टैरिफ जितने भी हमारे बैरियर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया गया था अमंग पार्टिसिपेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज। किनके अंदर? जो डेवलपिंग कंट्रीज है। इसका मेन मकसद था अंकटाड का कि ये ऐसा है जिसके अंदर ट्रेड और डेवलपमेंट करनी है। किनकी? डेवलपिंग कंट्रीज की। जिसके इसके अंदर किसकी बात होगी? सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को हमने डेवलप करना है। उसके अंदर ट्रेड कैसे होगा, कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस इज बेसिकली कि हाउ टू रिड्यूस योर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मीन्स। ठीक है, बल्कि जितने भी आपके ट्रेड के टाइम पे जितने भी बैरियर्स आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उन सबको रिड्यूस करना। ठीक है, सेकेंड इज योर कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज, जो आपका 1989 में। ठीक है, इसको याद रखना है आपने कब आया, बल्कि जब आपका ग्लोबल सिस्टम आया ट्रेड प्रेफरेंस का, उसके एक साल बाद ही आपका क्या आ गया था? कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज का क्या है? ये एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बल्कि जिसको गवर्नमेंट जो है इनको फंड प्रोवाइड करवाती है, उनको जो क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री में अगर एक्सपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, तभी वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। तो ये क्या कर रही है? कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज के अंदर क्या आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो उन कंपनीज को फंड प्रोवाइड करवाती है जो क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है अंकटाड के अंदर। कब आया? एक तो क्वेश्चन बन सकता है कब आया था? 1964 में। क्या इसका मेन मकसद है? ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना, डेवलप करना। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज के। बाद ध्यान रखना। ठीक है, 195 मेंबर्स हैं। कितने हैं? क्यों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दो इसके अंदर ये दो मेन पॉइंट है इसके अंदर, ग्लोबल सिस्टम ट्रेड प्रेफरेंस और आपका कॉमन फंड फॉर कमोडिटी। जनरल ग्लोबल सिस्टम ट्रेड प्रेफरेंस बात करता है कि जितने भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स उनको हटाना है ताकि डेवलपिंग कंट्री भी अच्छे से ट्रेड कर सके। और हमारा कॉमन फंड क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो फंड प्रोवाइड करवाती है डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि वो अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सके। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही अंकटाड का टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।